तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं रेनबो वाले चैप्टर की जो एक्सरसाइज इसको कम्प्लीटली करेंगे। अभी इसको आपने दो पार्ट में करना है, एक बार में सारा कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करना है, इसको दो पार्ट में करना है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस बिल्ड वर्ड्स, आओ शब्द बनाते हैं। फ्रॉम द लेसन पार्ट से फाइंड 4 मोर वर्ड्स, 4 और शब्द आपने छांटने हैं। यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पोक, मीन्स बोला। उसने क्या कहा? अभी जो सभी ये कलर अपने अपने बारे में बोल रहे थे, तो बॉस्टेड होता डींगे हाँकना, तो उन्होंने डींगे हाँक की बोल रहे थे, वो बोलने से रिलेटेड वर्ड है। शाउटेड, स्पीक, तो इसकी जो स्पोक आधे की सेकेंड फॉर बाय स्पीक लॉक का चैप्टर में आया हुआ है, तो ये भी लिख सकते हैं। टोल्ड मिस कहा, ये बोलने से रिलेटेड वर्ड ये आपका आया हुआ चैप्टर में। ब्लो ट्रम्पेट, मतलब ट्रम्पेट तुर्री होती, तुर्री बताई मीन्स बोलने से रिलेटेड, उसने बोलना शुरू किया था एक कलर ने ऐसे। तो ये वर्ड्स आपने उसमें से चैप्टर में से छांट रहे थे। आगे है लेट अस स्पेल वेल, आओ जो स्पेलिंग है उसको ठीक से लिखें, वो लिखना सीखना है। इसमें आपने लॉन्ग ई साउंड, लंबी ई की साउंड ई, ये साउंड आपने सीखनी है। द लॉन्ग ई साउंड कैन बी स्पेल्ड विद ई, डबल ई लगा के एंड ई ए, इससे डबल ई और ई ए, इससे क्या है लॉन्ग साउंड निकलती, ई बड़े वाली ई। रीड द वर्ड्स बिलो दैट हैव ए लॉन्ग ई साउंड, ये नीचे वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी लॉन्ग अपना ई साउंड, जैसे फीड, सीड, बीट, रीड, मीट। अब नेक्स्ट पे तो स्टूडेंट्स देखिए वर्ड, आपके वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। मेक वर्ड्स यूजिंग डबल ई एंड ई ए, डबल ई है और ये जो ई की साउंड, ई लॉन्ग ई की साउंड निकालना है। पुट ए क्रॉस वेयर यू कैन नॉट मेक ए वर्ड, आपने क्रॉस लगा देना है जहाँ पे आप वर्ड नहीं बना सकते हैं। जैसे एफ एल, तो फील, एफ ई एल ये नहीं होता, इस पर क्रॉस लगा दिए। यहाँ पे फीलिंग होता है ना, एफ डबल ई फीलिंग, तो एफ डबल ई फील, और एफ ई एल जो है वो वर्ड नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। जैसे बी के है, इसमें बी डबल ई के कोई वर्ड नहीं होते। बी ई ए के, बीक मीन्स चोंच होता है, चोंच होता है, तो ये बीक है, ये याद रहेगा, और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। इसी प्रकार आगे करने हैं। एम ई ए एन, मीनिंग होता है ना, मीन होता है एम ई ए एन, लेकिन यहाँ पे नहीं बनता एम डबल ई एन, तो ये क्रॉस लगा देंगे। डब्लू के वीक, और वीक सप्ता और कमजोरी, वीक सप्ता होता है, वीक मीन्स कमजोरी होता है, तो दोनों वर्ड बनते हैं यहाँ पे। आर डी रीड, और रीड आर ई डी रीड पढ़ना, दोनों बनते हैं। जी आर एन ग्रीन, इस पर क्रॉस लगा, जी आर ई एन नहीं बनता है। आगे है जो आपका, ये है आपका एस एच टी, तो शीट, एस एच आगे होना चाहिए, डबल ई टी शीट, और ये क्रॉस लगा देंगे, आगे नहीं बनता है। तो आगे आप देखिए वो क्या करना था। लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन, आओ लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना था। वॉयलेट क्या है? कलर ऑफ रॉयल्टी एंड पावर, जो वॉयलेट कलर है ये आप चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने समझा होगा। तो वॉयलेट कलर क्या कह रहा है? ये कलर जो होता है ना, कलर ऑफ रॉयल्टी एंड पावर का है ये कलर। इंडिगो जो है वो कलर ऑफ द नाइट, इंडिगो जो है नाइट कलर का है, नाइट के लिए आता है, शांति के लिए आता है। और ब्लू जो है वो कलर ऑफ द स्काई। ग्रीन है कलर ऑफ ग्रास, ट्रीज एंड लीव्स। येलो जो प्रतीक है, कलर ऑफ द सन, मून एंड द स्टार्स। ऑरेंज है आगे, ऑरेंज दिया हुआ, तो ऑरेंज जो है कलर ऑफ ऑरेंजेस, मैंगोज एंड पावपाज। फिर है रेड कलर, कलर ऑफ ब्लड, लव एंड डेंजर। फिर आगे हैं ये क्वेश्चन जो डी दे रखा है, ये क्वेश्चन आंसर अभी हम एक रिटर्न पे मैंने कर रखे हैं एक पेज पे, उनको अभी करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डी जो था वो मैंने रिटर्न में यहाँ पेज पे किए हुए हैं, ये देखिए। आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का आंसर देना है।
वाई डिड द कलर्स फाइट विद वन अनदर, कलर हैं जो एक दूसरे से क्यों लड़े हो, बिकॉज ईच ऑफ देम वर थिंकिंग दैट ही वॉज द बेस्ट, क्योंकि प्रत्येक कलर उनमें से ये सोच रहा था कि वो बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है, इसलिए वो लड़ रहे थे। फिर है आपका स्क्रीन पे ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द रेन आस्क द कलर्स, कलर्स से वर्षा ने क्या पूछा, टू डू इट व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा हो रही हो तो क्या करना चाहिए। रेन ने उनको क्या बताया, रेन सेड, रेन ने कहा फ्रॉम नाउ, अभी से, व्हेन इट रेन्स, जब भी वर्षा हो, ईच ऑफ यू विल स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई, आप में से हर कोई, सभी कलर्स को बोला रेन ने, आप में से हर कोई आसमान की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करेगा, फैलाएगा, इन ए ग्रेट बो, एक बड़ा सा धनुष बनाते हुए, ऑफ कलर्स, रंगों का, टू फॉर्म ए रेनबो, और रेनबो बनाना है आपने ऐसा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द रेन आस्क द कलर्स टू स्टे टुगेदर, वर्षा ने सभी कलर को आपस में इकट्ठे रहने के लिए क्यों बोला कि सभी को मिलजुल कर इकट्ठे रहना चाहिए। द रेन आस्क्ड द कलर्स टू स्टे टुगेदर एंड रिमाइंड द पीपल दैट ईच वन इज़ डिफरेंट बट दे कैन स्टिल लाइव इन पीस, मतलब वर्षा ने उनको इसलिए ये कहा था कि सभी इकट्ठे रहो और शांति से रहो, और लोगों को इकट्ठे रह के ये संदेश देना चाहिए आपने कि भाई देखो अलग अलग हैं हम, डिफरेंट है, फिर भी हम शांति के साथ इकट्ठे रहते हैं, तो लोगों को इस आपने संदेश देना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन यू सी ए रेनबो इन द स्काई, जब आप आसमान में एक रेनबो को देखते हैं, व्हाट वुड यू रिमेंबर, तो आपको क्या याद आता है। वी शुड रिमेंबर टू एप्रिशिएट वन अनदर, वी शुड रिमेंबर, हमें याद करना चाहिए, टू एप्रिशिएट वन अनदर, एक दूसरे का एप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, ये हमें याद रहना चाहिए। हम जब भी आसमान में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को फिर देखिए, व्हेन यू सी ए रेनबो इन द स्काई, जब आप आसमान में एक रेनबो को देखते हैं तो व्हाट शुड यू रिमेंबर, तो आपको क्या याद आना चाहिए। तो वी शुड रिमेंबर, हमें याद आना चाहिए, टू एप्रिशिएट वन अनदर, एक दूसरे की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, जो अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आगे देखिए ई क्वेश्चन, व्हाट डिड इंडिगो मीन बाय सेइंग, इंडिगो कह रहा है जो, उसका क्या अर्थ है इस बात का, आई एम द कलर ऑफ साइलेंस बिकॉज आई फील द नाइट, मैं शांति का कलर हूँ, साइलेंस का कलर हूँ, क्योंकि मैं रात की पूर्ति करता हूँ, रात में को भरता हूँ। तो क्यों रात आप देखते बिल्कुल शांत होती हैं, शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल सब शांत माहौल होता है। बिकॉज नाइट्स आर कम्प्लीटली साइलेंट, क्योंकि जो रात होती है पूर्ण रूप से शांत होती है। दिस कलर फिल पीस विद साइलेंस, ये जो कलर है ये शांति भर देता है चुपचाप, चुप्पी के साथ, विद साइलेंस। आगे देखिए एफ, डू यू थिंक गॉड हैज़ मेड एनी वन कलर टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है गॉड हैज़ मेड एनी वन कलर, कि भगवान ने किसी एक कलर को बनाया है, टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी एक कलर को बहुत महत्वपूर्ण बनाया, क्या आपको ऐसा लगता है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, यदि आपको लगता है तो आंसर दीजिए, उसका कारण बताइए। नो, ऐसा नहीं है, भगवान ने सभी कलर को, एक अलग अलग विशेषताएं होती है हर कलर की, तो अपने अपने काम करने के लिए उनको बनाया है, ये नहीं भी एक को ही कोई विशेष बना दिया, ऐसा नहीं है। तो गॉड मेड देम ऑल यूनिक, सभी को यूनिक बनाया है, अद्वितीय, हर किसी की अपनी विशेषता है, एंड डिफरेंट, और सभी अलग हैं, ईच फॉर ए स्पेशल पर्पज़, हर किसी को, हर कलर को एक स्पेशल विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। आगे है आपका जी, विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। नेम 5 थिंग्स, 5 चीज़ों के नाम बताइए, दैट यू हैव ऑफ दैट कलर, जो आपके पास हैं उस रंग की। आपका फेवरेट कलर कौन सा है ये बताना है, और उस कलर की आपके पास कौन कौन सी चीज़ें। ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो, और बच्चों को अपने आप ही करना चाहिए। मैंने तो वैसे लिख दिया, वैसे स्टूडेंट को ये अपने आप ही करना चाहिए कि आपका कलर कौन सा फेवरेट। माय फेवरेट कलर इज़ ग्रीन, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया है,
तो उसके आई हैव दीज 5 थिंग्स ऑफ दैट कलर, उस रंग की मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? रोज़ प्लांट है मेरे पास, एक तुलसी का प्लांट है, टी शर्ट है ग्रीन कलर की, ये पेन है, विंडो ग्लास जो है हमारे खिड़की दरवाजे ऊपर के जो है ग्लास उनका है ग्रीन कलर का है। फिर है जे, फर्स्ट किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ये मतलब आपसे टीचरों ने पूछना था और बच्चों ने इनको खुद भरना था। दो मैंने कर दिए हैं इसमें, उसके आंसर दिए हुए हैं बुक में, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन 2 आपने खुद करने हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माने मैं बच्चों से पूछा भाई किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो बच्चे उसमें भरेंगे लॉयन, वो मैंने भर रखा है। विच एनिमल है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कौन सा एनिमल है? तो आपको भरना है जेब्रा। स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी, जो इसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, तो वो होता है जेब्रा। तीसरे पे मैंने पूछा आपसे एन एनिमल विद लॉन्ग टेल, एक एनिमल है जिसकी लंबी पूँछ है और 4 टीट्स हैं और वाइट कलर में है और लॉन्ग हॉर्न्स है, लंबे उसके सींग हैं, 4 थन हैं, एक लंबी पूँछ है। तो एनिमल क्या है? ये तीसरा है। एक चौथा है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपनी पसंद का, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अपनी पसंद का कोई भी एक एनिमल आप उसमें फीड करेंगे पॉइंट नंबर 4 में। उसके लिए मैंने आपको कोई क्लूज दे रहा हूँ, आप अपनी पसंद से, फिर मैं कभी जब जैसे स्कूल में आएगा आपसे पूछूंगा, ये टेस्ट लेने से पूछूँ भाई आपका ये पसंदीदा। जी क्वेश्चन जो है इसका मैं आंसर आपको दे चुका हूँ, जो रिटर्न में मैंने किया हो तो उसमें आ चुका है। लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर, आओ ग्रामर सीखते हैं। सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ें। टीना रीड्स ए बुक, यहाँ पे आया रीड्स। वी प्ले इन द पार्क, आई हेल्प मदर। अब इसमें जो रीड्स आया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है एस। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा रहता है, वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है ऐसी वर्ब, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ आती है। टीना एक प्रॉपर नाउन है तो ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ आ रही है वर्ब रीड्स। यदि मैं टीना की जगह मैं ये लिख दूँ आई रीड ए बुक, तो मैं रीड्स नहीं कह सकता, आई रीड ए बुक। वे पुस्तक पढ़ते हैं तो दे रीड ए बुक, तो रीड्स नहीं आएगा। मिस टीना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे रीड्स आया है। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस वर्ब का यूज़ होता है और वो भी केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते, प्ले फर्स्ट फॉर्म आया क्योंकि वी आया। जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे कोई भी प्लूरल होता है तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई हेल्प मदर, अभी देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है आई के साथ में। रीड्स प्ले एंड हेल्प आर वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे शो एक्शंस दैट समबडी डज, वे एक्शन को शो करते जो किसी ने किया। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, आगे इनको पढ़िए। आई एम हेल्पिंग मदर, इज़ एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो एम आया ही, एम से ही पता लग रहा है कि ये मतलब आईएनजी फॉर्म साथ में हेल्पिंग है। हेल्पिंग ये आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हो आप इसको। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो ये आईएनजी फॉर्म में सभी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, तो आईएनजी से ही पता लग रहा है कंटिन्यूअस टेंस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, ये देखने के लिए हम लोग उसको हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ता है। अब देखिए एम आया है, एम पास्ट में नहीं आ सकता, फ्यूचर में नहीं आ सकता, इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो। टीना इज़ रीडिंग ए बुक, तो इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ एम आर, तो इज़ इसमें आया है और आईएनजी फॉर्म आई तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। वी आर प्लेइंग, ये सभी प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर आएगा। यू वी दे इनके साथ आर आएगा। प्लेइंग इन द पार्क, तो आईएनजी फॉर्म आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रही है। आगे देखिए, द वर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हैं। दे शो एक्शंस दैट आर हेल्पिंग नाउ, ये कोई भी वो एक्शन को शो करती है जो प्रेजेंट में हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज शोइंग द एक्शन रनिंग एट दैट टाइम, उस समय कोई एक्शन हो रहा होता है उसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एनी एक्शन इज रनिंग एट दिस टाइम, सो दैट इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज़ एम इज़ आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई सब्जेक्ट है तो एम यूज़ करेंगे, ही सी इट है
थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ में आर, और फिर साथ में क्या यूज़ करेंगे, जो मेन वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लगा के यूज़ करेंगे कंटीन्यूअस टेंस से। ऐसे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इन्होंने दे दिया है, ये नहीं पता है परफेक्ट भरना है कंटिन्यूस क्या करना है, तो हमने सभी को इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग भर दिया है। वी रन फास्ट, हम तेज़ दौड़ते हैं। द कारपेंटर मेक्स, अब थर्ड पर्सन है ये और सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन। द मेक्स ए टेबल। द बॉयज़ स्पीक लाउडली, अब बॉयज़ प्लूरल है तो इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ग्रैंड माँ जो ये है दादी जी, तो ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ में ब्लोज आएगा। ग्रैंड माँ ब्लोज द लैम्प, फूंक मार के बुझाती है उसको। वी स्विम इन द पॉन्ड, हम पॉन्ड में तालाब में तैरते हैं। वी स्विम, वी अपना प्लूरल है, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। आगे देखिए, चूज़ ए पार्टनर, कोई एक पार्टनर को चूज़ करें। राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, पिक्चर को देख के आपने इस पर 6 सेंटेंस लिखने हैं। राइट द सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और वो वे सेंटेंस जितने भी हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही होने चाहिए। अब ये देखिए, जो 6 सेंटेंसेस हमने पिक्चर को देख के बनाने थे वे ये हैं। चिल्ड्रन आर वॉचिंग रेसलिंग, बच्चे रेसलिंग देख रहे हैं, कुश्ती देख रहे हैं। रेसलर आर फाइटिंग टू ईच अदर, रेसलर्स आएगा यहाँ पे, ऐसा लगा लेना स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पे रेसलर्स आएगा। बाय मिस्टेक ही मैंने ऐसा लगाना भूल गया उसमें, तो रेसलर्स आर फाइटिंग टू ईच अदर, जो रेसलर हैं कुश्ती के खिलाड़ी वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। रेफरी इज़ ब्लोइंग ए विसल, रेफरी सीटी बजा रहा है। चिल्ड्रन आर टेकिंग एंजॉयमेंट, बच्चे मज़े ले रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर लाफिंग, कुछ बच्चे हंस रहे हैं। आर देख रहे हैं, इज़ आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो कर, आईएनजी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, सभी आईएनजी फॉर्म में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करें। दे आर क्लैपिंग, वे तालियां बजा रहे हैं। आर हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म ये कंटिन्यूस को शो कर रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये कुछ टेंस बनाने से जो बना दिए। आगे देखिए, ये मैंने उसमें अभी रिटन में जो कराया हुआ था भाई, फॉरेस्ट का जो किंग होता है वो लोयन होता है, और जो वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप होता है वो जेब्रा होता है, और जो 4 थन हैं जो मैंने 4 टीट्स वगैरह वो लिखा हुआ था रिटन में, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, वो इसमें भरना है आपने। वाइट कलर का है, 4 थन, लंबी पूछो क्या है। एक एनिमल, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स आपको कोई भी नाम बता देंगे, मतलब कोई भी क्लू देंगे, कोई सेंटेंस बोल देंगे, और वो स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से भरेंगे इसको। आगे देखिए, लेट अस स्पीक वेल, आओ अच्छे से बोलते हैं। इनेक्ट द स्टोरी इन क्लास, क्लास में स्टोरी को इनेक्ट करना है, एक रोल प्ले जो होता है। लेट 7 स्टूडेंट्स बिकम द डिफरेंट कलर्स ऑफ द रेनबो, वन कैन बी द रेन, फाइनली स्पीक आउट द मैसेज टू द पीपल। जैसा कि स्टोरी में आपने देखा है, ये काम जो होना था ये स्कूल में होना था, अभी आप प्रेजेंट नहीं है स्कूल में, तो अभी ऑनलाइन ये काम नहीं करा सकते इस प्रकार की एक्टिविटी रोल प्ले वाली। तो 7 स्टूडेंट कोई भी ले ले, 7 कलर अलग अलग बना दिया उन्होंने, वो अपने अपनी जो जिस प्रकार से इसमें अपनी डींग हाँक रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे अपनी विशेषताएं, इस प्रकार स्टूडेंट्स ने बताना था। एक स्टूडेंट को हमने रेन बना देना था, रेन ने क्या मैसेज उनको दिया है, तो पूरी क्लास में बहुत अच्छा रहता, पूरी पिक्चर बिल्कुल बच्चों के दिमाग में बैठ जाती। तो ये अभी नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, लेट अस राइट, आओ लिखते हैं, ये लिखने का काम है। व्हाट डू यू थिंक ईच एनिमल इज सेइंग, एक आगे इससे नेक्स्ट पेज पे आएगी, वो भैंस है जिसके ऊपर एक बुगला बैठा हुआ है। तो एक पिक्चर आप देख रहे हैं, छाता लेके ये डॉगी बैठा हुआ है। तो ये पिक्चर क्या कह रही है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अलग माइंड होता है, क्या पता कोई क्या सोचेगा, भाई ये डॉगी है, पिक्चर को देख के क्या कह रहा है। तो मैंने इसमें जो लिख दिया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, ये राइटिंग वर्क है। फिल इन द स्पीच बबल्स, ये स्पीच बबल्स हैं, देखिए एरो देख रहे हैं ऐसे बना रखा है, इसका मतलब डॉगी बोल रहा है। क्या कह रहा है डॉगी, आई एम पेट ऑफ मोहन, मैं मोहन का पालतू हूँ, मोहन ने मुझे पाल रखा है। मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ही गेव मी अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए उसने मुझे अम्ब्रेला दिया। आप कुछ भी सोच सकते हैं कि डॉगी किसको क्या कह रहा है, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें लिख सकते हैं। यू आर फ्री फॉर राइटिंग, आप लिखने के लिए आज़ाद हो, आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिख सकते हैं इसमें।
लेकिन ठीक होना चाहिए सेंटेंस हो, ये नहीं कि कुछ भी का मतलब है भाई कुछ भी लिख देना, ऐसा नहीं है। तो आप जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वो बुगला उसकी कमर पे बैठा हुआ है भैंस की, भैंस पीछे देख रही है, तो भैंस बुगले को क्या कह रही है, तो वाई आर यू सीटिंग एट माई बैग, आप मेरी बैग पर क्यों बैठे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन भैंस उससे बुगले से पूछ रही है। यू हैव फेदर्स यू कैन फ्लाई, आपके पंख हैं, आप उड़ सकते हैं, तो ये भैंस उसको बुगले को कह रही है। और आपको जो लगता है भाई भैंस बुगले को क्या कह रही है, अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए लाइफ स्किल्स, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से आपने क्या शिक्षा मिलती है। डू यू एग्री विद द मैसेज, क्या ये संदेश जो ये कहानी आपकी रेनबो वाली जो दे रही संदेश, क्या आप उससे सहमत हैं। डिस्कस इन क्लास, ये क्लास में डिस्कस करने का था, छोटा सा एक सेंटेंस मैंने फिर भी लिख दिया है, इसको देख लीजिए। वी शुड लाइव हैप्पीली, हमें खुशी से रहना चाहिए। वी शुड नॉट कर्ल, हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। आगे देखिए ये वैल्यूज़ हैं। देर आर मैनी स्टोरीज ऑफ द रेनबो, आपकी गूगल पे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी रेनबो से रिलेटेड। तो मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, पीपल थॉट, लोगों को विचार में, लोगों को लगता था, इट टू बी ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, पुल है। इसको जो रेनबो इसको देखकर लोग पुल समझते थे, भाई ये पृथ्वी और आकाश के बीच में एक पुल बना हुआ है। एंशिएंट पीपल ऑल्सो टुक इट एज ए साइन दैट गॉड वॉन्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स टू लाइव इन पीस एंड हारमोनी। प्राचीन लोग ऑल्सो टुक इट एज ए साइन, वे एक प्रतीक भी मानते थे, दैट गॉड वॉन्ट्स टू ऑल लिविंग थिंग्स टू लाइव, कि जो भगवान है हर लिविंग थिंग्स को चाहता है कि वो शांति से जिए, इन पीस एंड हारमोनी में। अनदर पॉपुलर स्टोरी इज़ दैट, एक दूसरी कहानी ये प्रसिद्ध है इसके बारे में, लोगों के बारे में, कि देर इज़ ए पॉट ऑफ गोल्ड, वहाँ पर एक सोने का एक पोट है, मटका है, एट द एंड ऑफ ए रेनबो, जहाँ पे रेनबो का अंत होता है, जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे। रीड दी स्टोरीज ऑन द इंटरनेट, ये आप इंटरनेट से और स्टोरी रेनबो के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आपने इतना समय दिया और आप हमारी वीडियो की तरह लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।